वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसापि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुष्टं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं कीर्णं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे। अकर्ण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरो भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण चंद्र भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रभु कथा के अनन्य श्रोता श्री हनुमंत लाल जी महाराज, आइए हम लोग श्रीमद् भागवत के महात्म्य के माध्यम से अपनी वाणी को पावन बनाएं और भागवत के अर्थों को चिंतन करें, अपने जीवन को धन्य बनाएं। कल की कथा प्रसंग में सनत कुमारों ने कहा कि जो मनुष्य निरंतर पाप करता ही रहता है, जिसे पाप करने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है, ऐसे भी भागवत सप्ताह श्रवण कर लें तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के धन से पुष्ट होते हैं, माता पिता का भी अपमान कर देते हैं, ऐसे भी लोग भागवत का श्रवण कर ले तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। जो पंच महापाप करने वाले हैं, सोना की चोरी करने वाले हैं, जमीन दूसरे की जमीन पर कब्जा करने वाले हैं और जहर देने वाले, ग्राम में अग्नि लगा देने वाले, ये सब महापापी होते हैं। ये महापापी भी श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा श्रवण कर ले तो वो भी कथा श्रवण से पवित्र हो जाते हैं। यह है श्रीमद् भागवत की कथा की महिमा। इसके संबंध में सनकादिकों ने एक इतिहास सुनाया। भागवत की महिमा क्या है, भागवत श्रवण से कैसे कैसे पापी भी पवित्र हो जाते हैं, इसके संबंध में
शनकादिकों ने एक इतिहास सुनाया। तुंगभद्रा तटे पूर्वमभूत पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः सुधर्मीण सत्य सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर है, जहाँ रहने वाले प्राणी जो है सत्यपरायण हैं और सभी अपने अपने धर्म परायण हैं, सभी अपने वर्णाश्रम धर्मों का ठीक अनुपालन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तुंगभद्रा किसे कहते हैं? तुंग कहते हैं अधिक को, उठे हुए को, और भद्र कहते हैं कल्याण को। जहाँ अधिक कल्याण की प्राप्ति हो मानव को, वही तुंगभद्रा नदी। यह मानव देह ही तुंगभद्रा नदी है, और इसके किनारे जो नगर हैं, ये क्या है? यह नगर ये हमारा देह है। मानव जन्म ही तुंगभद्रा, क्योंकि मानव जन्म में, मानव देह में ही अधिक से अधिक जीव का कल्याण होता है। स्वर्ग, नरक, अपवर्ग, नशेनी, इस मानव देह को कहा गया है कि चाहे कोई स्वर्ग जाना चाहे तो इस मानव देह के माध्यम से जा सकता है, नरक जाना चाहे तो इस मानव देह के माध्यम से जा सकता है, मोक्ष प्राप्त करना चाहे तो मोक्ष भी इससे प्राप्त हो जाएगा। जहाँ जाना चाहे, भगवत धाम जाना चाहे तो भगवत धाम के लिए भी यहीं से रास्ता बने। यह मानव देह उत्तम कल्याण को प्राप्त कराता है। यही तुंगभद्रा नदी का तात्पर्य, यही नगर है। नगर मतलब हमारा मानव देह ही एक उत्तम नगर है, उत्तम श्रेष्ठ है। और उस नगर में एक ब्राह्मण रहता है जिसका नाम है आत्मदेव। अब देखिए, इनका नाम भी आत्मदेव है। आत्मदेव का मतलब होता है कि जिसकी आत्मा ही देवता है, और निश्चित रूप से आत्मा देवता है। आत्मा ही को परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा देवता है, पर हमने उसको पाप करके और अपने अज्ञानता की वजह से उस आत्मा को अपने अज्ञानता से ढक लिया है। तो हमारे अंदर देवत्व नहीं है, हम आत्मघाती हो गए हैं। आत्मघाती उसे कहते हैं करता है, वह आत्मघाती होता है। सबका पाप होता है आत्मघाती। मतलब मानव देह प्राप्त